हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247। आज की इस वीडियो में हम यूपी जूनियर एडेड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो को डिस्कस किया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम ग्रामर प्लस लिटरेचर दोनों डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन इज़ अ प्लेस वेयर शेक्सपियर बॉर्न, वेयर इज़ इट लोकेटेड। ये कहना चाहते हैं स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन एक जगह है जहाँ पे शेक्सपियर की पैदाइश हुई थी और ये जगह कहाँ पे है, इंग्लैंड में। फर्स्ट है वारविकशायर, सेकंड है लंदन, थर्ड है ससेक्स, फोर्थ है एडिनबर्ग। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट होता है वारविकशायर में। ये जो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन है एक छोटा सा गाँव है और वहीं पर शेक्सपियर की पैदाइश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, To which work of his own Shakespeare called the first year of invention? अपने किस वर्क को शेक्सपियर ने कहा था फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट है रेप ऑफ लुक्रेस, सेकंड है वीनस एंड एडोनिस, थर्ड है एज यू लाइक इट, फोर्थ है सिम्बेलाइन। करेक्ट आंसर इसका होता है सेकंड, वीनस एंड एडोनिस। वीनस एंड एडोनिस को इन्होंने डेडिकेट किया था अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, विच वर्क ऑफ विलियम फॉकनर इज ऑल्सो नोन एज अ बॉयज़ एम्बिशन। ये कहना चाहते हैं कि विलियम फॉकनर का कौन सा एक वर्क है जिसका सब टाइटल है अ बॉयज़ एम्बिशन। फर्स्ट है एब्सलम एब्सलम, सेकंड है लाइट इन अगस्त, थर्ड है द साउंड एंड फ्यूरी, फोर्थ है मॉस्किटोज। करेक्ट आंसर इसका है फर्स्ट एब्सलम एब्सलम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, विच वॉज फॉकनर्स लास्ट नॉवेल। आपको बताना है कि विलियम फॉकनर की लास्ट नॉवेल कौन सी है। फर्स्ट है द वाइल्ड पॉम, सेकंड है द हैमलेट, थर्ड है द रिवर्स, फोर्थ है मॉस्किटोज। करेक्ट आंसर इज थर्ड, रिवर्स विलियम फॉकनर की लास्ट नॉवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, द वेस्ट लैंड बाय टी.एस. एलियट इज अ पोएम ऑफ। आपको बताना है कि वेस्ट लैंड जो कि टी.एस. एलियट के द्वारा लिखी गई थी, इसे पब्लिश किया गया था 1929 में। इसमें टोटल कितनी लाइन्स हैं? फर्स्ट है 4000 लाइन्स, सेकंड है 370 लाइन्स, थर्ड है 800 और फोर है 434 लाइन्स। करेक्ट आंसर इज फोर्थ, इसमें 434 लाइन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट्थ, हु सेड मिल्टन दाउ शुडर्स बी लिविंग एट दिस आर। ये जो लाइन है ये किसके द्वारा लिखी गई है आपको बताना है। ये कहना चाहते हैं कि मिल्टन काश आप इस समय जिंदा होते। फर्स्ट है कीट्स, सेकंड है वर्ड्सवर्थ, थर्ड है आर्नोल्ड, फोर्थ है W.B. ईट्स। करेक्ट आंसर इसका सेकंड है वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है लंदन 1802। इस पोएम को इन्होंने मिल्टन की याद में लिखा है। ये इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है और उसी की एक लाइन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ, इन विच ऑफ हिज ओड्स कीट्स वंडर्स। ये कहना चाहते हैं कि कीट्स की कौन सी एक ओड है जिसमें इन्होंने इस लाइन को लिखा है, डू आई मेक और स्लीप। मैं इस समय सो रहा हूँ या जग रहा हूँ। फर्स्ट है ओड टू अ ग्रेसियन अर्न, सेकंड है ओड टू साइकी, थर्ड है ओड टू नाइटिंगेल, फोर्थ है नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इसका थर्ड होता है, ये जो लाइन है ओड टू नाइटिंगेल की है। और ये जितने भी ऑप्शंस में ओड हैं ये सारे जॉन कीट्स के द्वारा लिखे गए हैं। जॉन कीट्स अपने 6 ओड्स के लिए जाने जाते हैं। इनकी बहुत ही फेमस 6 ओड्स हैं और वो सारे नेम आपको पता होना चाहिए। 3 यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, बाकी की भी आप तैयार करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, Here lies one whose name was written in water, who is here spoken of। ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर वो व्यक्ति लेटा हुआ है जिसका नेम पानी पे लिखा हुआ है। ये लाइन किसके द्वारा लिखी गई थी? फर्स्ट है शेले, सेकंड है आर्नोल्ड, थर्ड है वर्ड्सवर्थ, फोर्थ है कीट्स। तो ये जो लाइन है कीट्स के ग्रेव पर लिखा गया था एपिटाफ के तौर पे, इसलिए ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th, हु रोट पोएम हाइपेरियन। ये हाइपेरियन जो पोएम है किसके द्वारा लिखी गई थी? फर्स्ट है कीट्स, सेकंड है शेले, थर्ड है वर्ड्सवर्थ, फोर्थ है टेनिसन। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट होता है, इसे लिखा गया था जॉन कीट्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th, हु इज़ द राइटर ऑफ एडवेंचर ऑफ यूलिसिस।
ये जो एडवेंचर ऑफ यूलिसिस है इसे किसके द्वारा लिखा गया है? तो जो यूलिसिस पोएम होती है उसे लिखा गया अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा, लेकिन जो एडवेंचर ऑफ यूलिसिस है उसके लिए ऑप्शन फर्स्ट है चार्ल्स लैम, सेकंड है मैरी लैम, थर्ड है बोथ। तो इसका सही आंसर बोथ है। इन दोनों लोगों ने मिलकर के इसे लिखा है और उसी स्टोरी को इन्होंने सिंपल लैंग्वेज में डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th। वेयर वॉज मुल्क राज आनंद बॉर्न? मुल्क राज आनंद कहाँ पे पैदा हुए थे? फर्स्ट है पेशावर, सेकंड है लाहौर, थर्ड है अमृतसर, फोर्थ है जालंधर। सही आंसर इसका फर्स्ट है, पेशावर में पैदा हुए थे, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th। हु इज़ ऑफ अ जेविश ओरिजिन? आपको बताना इसमें का कौन सा एक राइटर है जो कि यहूदी था। फर्स्ट है कमला दास, सेकंड है आर के नारायण, थर्ड है निसिम एजिकेल, फोर्थ है नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज थर्ड, निसिम एजिकेल, और ये एक इंडियन राइटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th। हु रोड द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन? नाइट ऑफ स्कॉर्पियन एक बहुत ही फेमस पोएम है, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। इस पोएम को किसके द्वारा लिखा गया था? फर्स्ट है कमला दास, सेकंड है टी.एस. इलियट, थर्ड है वाल्ट विटमन, फोर्थ है निसिम एजिकेल। करेक्ट आंसर इसका है निसिम एजिकेल के द्वारा इसे लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21st। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय कमला दास इज इन डायलॉग फॉर्म? कमला दास के द्वारा कौन सा पोएम लिखा गया है जो कि एक डायलॉग फॉर्म में है? फर्स्ट है इन्विटेशन, सेकंड है इन लव, थर्ड है कंपोजिशन, फोर्थ है द सुसाइड। करेक्ट आंसर है फर्स्ट, इन्विटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22nd। कमला दास गॉट केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड इन? कमला दास को केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था? फर्स्ट है 1985, सेकंड है 1969, थर्ड है 1964, फोर्थ है 1965। करेक्ट आंसर इज सेकंड, 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd। हाउ मेनी टाइम्स डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट गॉट पुलित्जर प्राइज? रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कितनी बार पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था? फर्स्ट है 1, सेकंड है 2, थर्ड है 3, 4 है 4th। करेक्ट आंसर इज 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24। हु इज़ द ऑथर ऑफ अ मास्क ऑफ मर्सी? अ मास्क ऑफ मर्सी जो है ये बहुत ही फेमस वर्क है, इसे किसके द्वारा लिखा गया था? फर्स्ट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सेकंड है अर्नेस्ट हेमिंगवे, थर्ड है D.H. लॉरेंस, फोर्थ है G.B. शॉ। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, इसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27th। शेले रोड अ पैम्फलेट एट ऑक्सफर्ड? पी.बी. शेले ने एक पैम्फलेट लिखा था ऑक्सफोर्ड में जिसका नाम था द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म। बाय हुम वॉज ही इंस्पायर्ड? ये किससे इंस्पायर हो करके इस पैम्फलेट को कंपोज किए थे? फर्स्ट है कैंट, सेकंड है बर्गसन, थर्ड है ह्यूम, फोर्थ है कीट्स। करेक्ट आंसर इसका थर्ड होता है। ह्यूम की फिलोसफी से इंस्पायर होकर के इन्होंने इस पैम्फलेट को लिखा था जो कि गॉड के अगेंस्ट में था और इसी वजह से इन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पैम्फलेट की वजह से इन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28। Where did शेले सेटल एंड रोट हिज बेस्ट पोइट्री? शेले जो है कहाँ पे सेटल हो गए थे और अपनी पोइट्री का बेस्ट पार्ट लिखे थे, यानी कि बहुत ही अच्छी पोइट्री लिखे थे। फर्स्ट है ससेक्स, सेकंड है ईटन, थर्ड है फ्रांस, फोर्थ है पीसा। करेक्ट आंसर इज डी, पीसा में सेटल हुए थे और उसके बाद में उन्होंने बहुत ही अच्छी पोएम्स लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29। हाउ इज़ लैम एसोसिएटेड विद क्राइस्ट हॉस्पिटल? क्राइस्ट हॉस्पिटल से लैम किस तरह से संबंधित हैं? फर्स्ट है इट वॉज द हॉस्पिटल वेयर ही टुक बर्थ, सेकंड है हियर ही डाइड, थर्ड है हियर वॉज ही एजुकेटेड, फोर्थ है मैरी लैम वॉज ट्रीटेड हियर। करेक्ट आंसर इसका थर्ड होता है। ये क्राइस्ट हॉस्पिटल कोई हॉस्पिटल नहीं होता, ये एक स्कूल होता है और यहीं पर चार्ल्स लैम को एजुकेशन मिला था। दैट्स वाई सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32। वर्ड्सवर्थ रोड द प्रिलूड? द प्रिलूड जो है वर्ड्सवर्थ का बहुत ही फेमस वर्क है जिसे ग्रोथ ऑफ हिज माइंड भी कहा जाता है और आपको बताना है कि इसको कितनी बुक्स में इन्होंने लिखा था। फर्स्ट है 12 बुक्स, सेकंड है 14 बुक्स, थर्ड है 10 बुक्स, फोर्थ है 16 बुक्स। करेक्ट आंसर इज सेकंड, 14 बुक्स में इसे लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35। सॉरी, थोड़ी नंबरिंग की मिस्टेक हो गई है। द ओल्ड मैन एंड सी फेस्ट नोबल प्राइज़ फॉर हेमिंगवे? ये कहना चाहते हैं कि जो ओल्ड मैन एंड सी है इसके लिए अर्नेस्ट हेमिंगवे को नोबल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था और आपको बताना है कि जो ओल्ड मैन और सी है इसका प्रोटैगनिस्ट की मीनिंग होती है नायक या हीरो, तो कौन है? फर्स्ट है अ क्यूबन फिशरमैन,
सेकंड है एन अमेरिकन फिशरमैन, थर्ड है अ मेक्सिकन फिशरमैन, फोर्थ है अ ब्रिटिश नेवल ऑफिसर। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट होता है एक क्यूबन फिशरमैन होता है जिसका नाम होता है सैंटियागो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच इन टू एरर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है? फर्स्ट है सिमिली, सेकंड है मेटाफर, थर्ड है अपोस्ट्रॉफी, फोर्थ है एंटीथेसिस। तो देख सकते हैं पहला है टू एरर इज ह्यूमन, गलती करना इंसान की फितरत है और माफ़ कर देना दैवी है। एक स्टेटमेंट दूसरे का विरोध कर रहा है और इसी को बोलते हैं एंटीथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, हार्डी बिगेन एंड एंडेड हिज करियर बाय राइटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बताना है कि थॉमस हार्डी ने अपनी करियर की शुरुआत किस रूप में किया था और अपने करियर का एंड किस रूप में किया था। करेक्ट आंसर इसका होता है फोर्थ, इन्होंने पोइट्री से अपने करियर की शुरुआत की थी और पोइट्री ही से अपने करियर को एंड किया था, क्योंकि इनकी जो लास्ट नावल होती है ज्यूड द ऑब्सक्योर, वो जो है उसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है और इसी की वजह से ये नावल लिखना छोड़ दिए थे, उसके बाद में पोइट्री लिखना स्टार्ट कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, अबाउट विच नॉवल ऑफ हिज ओन हार्डी रिमार्क्ड अ वार बिटवीन फ्लैश एंड स्पिरिट। ये किस नावल के बारे में इन्होंने कहा है थॉमस हार्डी ने कि एक वार है, जंग है फ्लैश और स्पिरिट के बीच में। फर्स्ट है मेयर ऑफ कास्टलब्रिज, सेकंड है टेस, थर्ड है ज्यूड द ऑब्सक्योर, फोर्थ है रिटर्न ऑफ द नेटिव। करेक्ट आंसर इज थर्ड, ज्यूड द ऑब्सक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40, विच वन वॉज हार्डीज फर्स्ट सीरियल नावल। कौन सी थॉमस हार्डी की फर्स्ट सीरियल नावल है, यानी कि कौन सी फर्स्ट नावल है जिसको सीरियल वाइज पब्लिश किया गया था। फर्स्ट है अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, सेकंड है द ट्रम्पेट मेजर, थर्ड है द वुडलैंडर, फोर्थ है फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42, विच पोएम ऑफ टेनिसन वॉज हिज फेवरेट। अल्फ्रेड टेनिसन की कौन सी पोएम थी जो उनकी फेवरेट थी। फर्स्ट है माउड, सेकंड है द प्रिंसेस, थर्ड है इन मेमोरियम, फोर्थ है यूलिसिस। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, माउड। माउड जो पोएम थी वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की फेवरेट पोएम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43, आर्नोल्ड टुक द थीम ऑफ हिज द स्कॉलर जिप्सी फ्रॉम जोसेफ ग्रैंडवेल्स बुक। मैथ्यू आर्नोल्ड ने इनकी जो पोएम है स्कॉलर जिप्सी, इसकी थीम इन्होंने ली थी जोसेफ ग्रैंडवेल्स की एक बुक से और आपको बताना है उस बुक का क्या नाम है। फर्स्ट है द स्कॉलर जिप्सी, सेकंड है द वैगाबोंड, थर्ड है द फर्स्ट मेसमेरिस्ट और फोर्थ है द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग। करेक्ट आंसर इसका होता है फोर्थ, द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44, विच वन इज डिकन्स इनकम्प्लीट वर्क। चार्ल्स डिकन का कौन सा एक वर्क है जो कि कंप्लीट नहीं था। फर्स्ट है पिकविक पेपर, सेकंड है एडविन ड्रूड, थर्ड है डोम्बे एंड सन्स, फोर्थ है ब्लीक हाउस। करेक्ट आंसर इसका सेकंड होता है द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड। जो होता है वो चार्ल्स डिकन की इनकम्प्लीट नावल है, क्योंकि इनकी मृत्यु हो जाती है और ये नावल कंप्लीट नहीं हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बैलेड स्टेंजा इज। बैलेड जो होता है कितनी लाइन का एक स्टेंजा होता है। फर्स्ट है 2 लाइन्स, सेकंड है 3 लाइन्स, थर्ड है 4 लाइन्स, फोर्थ है 5 लाइन्स। करेक्ट आंसर इज थर्ड, 4 लाइन्स का एक स्टेंजा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46, डज द टर्म कर्टेन रेजर इंडिकेट्स इन ड्रामा। ये कहना चाहते हैं कि जो कर्टेन रेजर होता है इससे क्या मतलब होता है ड्रामा में। फर्स्ट है वन हु रेजेस कर्टेन्स, सेकंड है अ मॉडर्न ड्रामा ऑफ सीरियस नेचर, थर्ड है सुपर नेचुरल एजेंसी इन ड्रामा विच रिवील्स सम ट्रूथ और फोर्थ है अच्छा ये 1 2 कर लेंगे, 3 4 है, 4 है अ शॉर्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले। तो इसका सही आंसर होता है फोर्थ, एक शॉर्ट प्ले होता है मेन प्ले से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47, द वर्ड पिकारेस्क्यू हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम। ये जो पिकारेस्क्यू वर्ड है ये किस लैंग्वेज से लिया गया है। फर्स्ट है लैटिन वर्ड पिकारो, सेकंड है ग्रीक वर्ड पिकारो, फोर्थ है इटालियन वर्ड पिकारो और जो है फोर्थ होता है स्पेनिश वर्ड पिकारो। करेक्ट आंसर इसका फोर्थ होता है, एक स्पेनिश वर्ड पिकारो से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48, एन एम्बेसडर इज़ अ जेंटलमैन हु लाइज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। एम्बेसडर जो होता है एक जेंटलमैन होता है और यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा एक वर्ड है जो पन फिगर ऑफ स्पीच के रूप में यूज़ किया गया है।
तो इसका सही आंसर होता है थर्ड। पन के मतलब क्या होता है कि एक वर्ड होता है उसकी डबल मीनिंग होती है। यहाँ पे लाइस की एक तो मीनिंग होती है जो कि बाहर रहता है, और दूसरा लाइस की मीनिंग होती है झूठ बोलना। इसी वजह से पन फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। सो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज इन मैन इज नो फूल। द मैन इज नो फूल में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है? फर्स्ट है लाइटोटीज, सेकंड है टोटोलॉजी, थर्ड है यूफेमिज्म, फोर्थ है एपिग्राम। करेक्ट आंसर इसका है फर्स्ट। लाइटोटीज में क्या होता है कि दो नेगेटिव वर्ड का प्रयोग करके पॉजिटिव मीनिंग ली जाती है। यहाँ पे फूल का प्रयोग किया गया है, नो का प्रयोग किया गया है, यानी कि वो फूल नहीं मतलब वो बुद्धिमान है, और इसी वजह से लाइटोटीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50। मिल्टन डाउ शुडंट बी लिविंग एट दिस आवर, फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच। ये कहता है कि मिल्टन आपको इसमें ज़िंदा रहना चाहिए था, या काश आप इसमें ज़िंदा होते। इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है? फर्स्ट है ऑक्सीमोरोन, सेकंड है एपोस्ट्रॉफी, थर्ड है हाइपरबोल, फोर्थ है सिमिली। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा एपोस्ट्रॉफी। अब याद रखेंगे जब भी कोई ऐसी चीज़ की बात करते हैं जो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है और जब उसकी बात कर रहे होते हैं तो एपोस्ट्रॉफी होता है। एपोस्ट्रॉफी का सिंपल पहचान होता है एक वर्ड के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है। अब आगे हम कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, अच्छा यहाँ पे देखिए थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे लिखा है वन, ठीक है, तो यहाँ पे वन है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश ऑफ फाइन कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, यहाँ पे फिल करना है। आपको बता दें जब भी हमें वन का प्रयोग करना होता है उसके बाद ऑफ आता है। ऑफ के बाद जो नाउन होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है, लेकिन आने वाला वर्ब सिंगुलर फॉर्म में होता है, क्योंकि हमें वन के हिसाब से यूज़ करना होता है। यहाँ पे हैव प्लूरल है, होगा नहीं, डू प्लूरल है, होगा नहीं, तो सही आंसर हो गया हैज़। हैज़ इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 52। चूज़ द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड एफिमिनेट। एफिमिनेट की मीनिंग होती है जनाना हाव भाव। एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका जो एक्शन होता है या जिसकी जो हरकतें होती हैं जनाना लेडीज़ की तरह होती हैं, तो उसे हम एफिमिनेट कहते हैं, जनाना हाव भाव। फर्स्ट है अ मैन हु इज़ वुमनिश इन हिज हैबिट। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आदत औरतों की तरह होती है, तो यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 53। विच इज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द सेंटेंस। इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सही ऑप्शन कौन सा होगा? इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे आई है, इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई विल। तो आप याद रखेंगे जब भी इफ़ के बाद में वर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जब भी इफ़ के बाद में वर का प्रयोग किया जाएगा, अच्छा इफ़ के बाद में हमेशा वर का ही प्रयोग किया जाता है। इफ़ हो जाए जब भी हमें यूज़ करना होगा इफ़ आएगा। इफ़ के बाद में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो हमेशा वर का प्रयोग किया जाएगा, और जो यहाँ दूसरा सेंटेंस होता है उसमें हमेशा वुड का प्रयोग किया जाएगा। तो वुड का हमारे पास एक ही ऑप्शन बी है और यही इसका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 53। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से करेक्ट सेंटेंस बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे जब भी हमें टू का प्रयोग करना होता है तो टू यूज़ करते हैं, उसके बाद में एक एडजेक्टिव होता है, उसके बाद इन्फिनिटिव होता है। ये यहाँ से एक इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव क्या होता है? टू होता है, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, उसी को हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो जब भी ऐसा स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं तो TOO होता है, उसके बाद एडजेक्टिव होता है, फिर इन्फिनिटिव होता है। यदि देखें तो इसमें से कौन सा सही है? ही इज़ टूरिस्ट। और देखो यहाँ पे सी वाले में नॉट यूज़ कर दें तो इसलिए होगा नहीं, और फर्स्ट वाला भी नहीं हो सकता है क्योंकि इनफ यूज़ किया गया है, तो सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 55। सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड। बायोग्राफी की मीनिंग क्या होता है? तो एक तो होता है बायोग्राफी, दूसरा होता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटो के माने सेल्फ होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी स्टोरी खुद लिखता है उससे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। और एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी जो हिस्ट्री होती है या उसके बारे में किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है, तो उसे कहते हैं बायोग्राफी। तो यहाँ पर लिखा है लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स। किसी दूसरे के द्वारा जब लिखा जाता है तो उसी को हम बोलते हैं बायोग्राफी। तो ये इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 56। व्हाट डज द एब्रीविएशन IPC। IPC का मतलब क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बताना है। तो इसमें फर्स्ट है इंडियन पीपल कोड, सेकंड है इंडियन प्रीमियर कोड, थर्ड है इंडियन पॉपुलर कोड, फोर्थ है इंडियन पीनल कोड। ये सही इसका आंसर डी है, इंडियन पीनल कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 57। फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच।
इसमें से इनडायरेक्ट में इसको बनाना है तो आप ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक तो यूज़ किया गया अलास। अलास एक ऐसा वर्ड है जो बता रहा है कि दुख की बात कर रहा है, तो जब दुख की बात करेगा तो एक्सक्लेम के बाद में सैड लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो एक ही में लगा, ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वॉज डन। और ये जो आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा, तो सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58, फाइंड आउट करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। इसका इनडायरेक्ट बनाना है ही सेड टू मी। अब देखेंगे सेंटेंस आपका कैसा इंटरोगेटिव है, तो ही सेड टू मी का क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी। पहले वाले में देखेंगे तो पहला वाला अभी तक सही है, सेकंड वाले में देखेंगे तो ये भी सही है, थर्ड वाला देखेंगे टू यूज़ कर दिया, रॉन्ग है। अब आगे का पार्ट जब देखेंगे तो ये जो व्हाट है ये इंटरोगेटिव होता है, लेकिन ये कंजंक्शन का काम करता है, इसके जस्ट बाद में वॉज नहीं आएगा। यहाँ पे जस्ट बाद में वॉज लगा है तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया, तो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ एलिगेंट। एलिगेंट के माने खूबसूरत होता है, ठीक है। जेंटल माने शरीफ, फेमस माने प्रसिद्ध, ग्रेसफुल माने खूबसूरत, सही आंसर सी होगा। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ टिमोरस। टिमोरस का सिनोनिम क्या होता है, टिमोरस माने बुज़दिल होता है या कायर होता है। अप टू डेट हो गया, ब्राइट माने चमकीला, टिमिड माने कायर होता है, तो इसका सही आंसर होगा सी, टिमिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 61 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन द अलर्ट। ऑन द अलर्ट की मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट है रेडी टू एक्ट, सेकंड है डिपेंड ऑन पुलिस, थर्ड है डिपेंड ऑन अदर्स, थर्ड है नन ऑफ द अबव। सही आंसर इसका फर्स्ट होता है रेडी टू एक्ट। नेक्स्ट है 62, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। इसमें का कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग सही नहीं है, तो करियर की स्पेलिंग सही है, इसको करियर रीड करते हैं, करियर नहीं पढ़ते हैं, ये करियर है और ये कैरियर है। कैरियर माने ले जाने वाला, करियर आपका भविष्य हो गया। क्रिएटर निर्माता हो गया, ये भी सही है। सेंटर की जो स्पेलिंग होता है उसमें ई लास्ट में होता है, तो यही स्पेलिंग रॉन्ग है, सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 63, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स क्योर ऑफ ऑल इल्स। तो यहाँ पर इलनेस बेसिकली सही बैठेगा, क्योर ऑफ ऑल इलनेस, सभी बीमारियों के दवा को क्या बोलते हैं, पैनासिया होता है। याद रखेंगे पैन माने ऑल होता है, पैन कहते हैं पैन इंडिया पे काम चल रहा है, तो पैन माने ऑल होता है, पैनासिया यानी कि सभी बीमारी की दवा, ठीक है। एपिडेमिक महामारी हो जाएगा, डायडेक्टिक क्रिटिसिज्म होता है, तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव वॉइस में कौन सा है। तो पैसिव वॉइस में सेंटेंस को पहचानने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है, देखिए यहाँ से समझेंगे, आई वांट टू परचेज अ लॉट, ये पैसिव वॉइस में नहीं है, ठीक है। सेकंड है शी नोज स्विमिंग वेरी वेल, ये भी पैसिव वॉइस में नहीं है। थर्ड है यू कैन नॉट कंपेयर, अगर कैन नॉट के साथ में बी आ जाता हो थर्ड फॉर्म तो पैसिव में होता, ये भी नहीं है। यहाँ देखिए वॉज का प्रयोग किया गया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है अवॉर्डेड। अब याद रखेंगे जब कभी भी इज़ एम आर वॉज वर, रिपीट कर रहा हूँ, इज़ एम आर वॉज वर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा तो पैसिव होता है, तो ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 65, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज नॉट इन पैसिव वॉइस। इनसे का कौन सा सेंटेंस जो पैसिव वॉइस में नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पे वॉज यूज़ किया गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया, पैसिव हो गया। बाय से बिल्कुल नहीं पहचानेंगे कि बाय लगा है तो पैसिव है, ठीक है। आई रीच बाय 5 PM, अभी देखिए पैसिव वॉइस नहीं है सेंटेंस। तो आई एम श्योर यू विल बी अवार्डेड, देखो विल के साथ जब भी बी आ जाता है फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म तो ये भी पैसिव हो जाता है। माय अंकल सीक्स एन अपॉइंटमेंट, यहाँ पर ऑन नहीं एन होगा, एन अपॉइंटमेंट है विद यू, और वी वर श्योर टू बी पनिश्ड, ये भी पैसिव हो गया, तो सही आंसर सी होगा, ये पैसिव वॉइस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ द सिनोनिम ऑफ एंटीपैथी। एंटीपैथी माने घेरा करना, इतना ज़्यादा किसी को जान से मार देना। हॉस्टाइल है, कैलस है, डिटेस्ट माने फिर नफरत करना होता है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। हॉस्टाइल मीन्स दुश्मनी हो जाएगा, कैलस निर्मोही हो जाएगा, ओमनिमस माने ओमिनस होता है, इसके माने संग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 67, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑस्पिशियस। ये जो ऑस्पिशियस है, ऑस्पिशियस का एंटोनिम कौन सा है आपको बताना है। तो ऑस्पिशियस की मीनिंग होती है शुभ, क्या होता है, शुभ होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा इन ऑस्पिशियस माने अशुभ, तो शुभ हो जाएगा, अशुभ इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 68 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल प्रीपोजिशंस और वर्ब। सूटेबल प्रीपोजिशन या वर्ब लगाना है।
ही द बस व्हेन इट केम, तो क्या जब बस आई तो उस पर चढ़ गया। बस पे चढ़ने के लिए होता है गेट ऑफ, तो होगा नहीं, गेट ऑफ होता नहीं, गेट इन भी नहीं होता, गेट ऑन के माने चढ़ना होता है। और गेट डाउन फ्रॉम, रिपीट कर रहा हूँ, गेट डाउन फ्रॉम के माने होता है उतरना, ठीक है। और गेट ऑन की मीनिंग होता है चढ़ना, तो सही आंसर हो जाएगा बी, बस पे चढ़ गया वो। नेक्स्ट है 69, चूज द राइट ऑप्शन विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनविंसिबल। इनविंसिबल, इन माने नॉट होता है, विंसी माने विजय होता है। इनविंसिबल यानी कि जिसको पराजित नहीं किया जा सके, ठीक है। विंसी माने क्या होता है, जिसको जीता जा सके, इन लग गया तो नेगेटिव होगा, जिसको नहीं जीता जा सके। डिफीटेड, जिसको हराया जा सके। स्पोकन, बोलने वाला। लर्न, सीखना। देखो कॉन्कर, CONQUER, कॉन्कर के माने होता है जीतना। कॉन्करेबल यानी जिससे जीता जा सके, और अन लग गया तो जिससे जीता नहीं जा सके, तो सही आंसर क्या होगा, डी होगा, अनकॉन्करेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 है, पिक आउट द राइट ऑप्शन विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड जीलस। देखिए यहाँ पर यूज़ किया है जेलस। जेलस जब जेड से होता है जेलस तो उसके माने उत्साह होता है, लेकिन जे से होता है तो इसके माने ईर्ष्या होता है। जे से यूज़ किया गया है जेलस, इसके माने ईर्ष्या होता है, एनवी इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर जेड से होता तो एंथुजियास्टिक इसका आंसर होता है। एंथुजियास्टिक माने होता है जोश, पॉपुलर पता है, फेमस होता है, प्राउड मीन्स घमंड होता, तो सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 है, व्हाट डज द ईडियम बी ऑल एंड एंड ऑल। बी ऑल एंड एंड ऑल की मीनिंग होती है बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो देखेंगे इसमें से बिगिनिंग टू एंड ये होगा नहीं, विच बिगिन्स वेल ये भी नहीं होगा, विच एंड्स वेल ये भी नहीं होगा, होल एंड सोल यानी कि संपूर्ण या सब कुछ, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 72, केट वॉज अ विक्टिम ऑफ रैप ऑन नकल्स। वैसे नकल के माने होता है जिससे अंगूठे नहीं होते, आप ये उंगली फोड़ते रहते हैं चुट चुट, तो जो उंगली फोड़ते हैं उसको कहते हैं क्रैक नकल्स, ठीक है। नकल माने गांठ होती है, तो उंगली जो फोड़ते हैं उसको क्रैक नकल्स कहते हैं। रैप ऑन नकल्स की मीनिंग होती है बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करना, तो ये कहते हैं कि किड्स वॉज अ विक्टिम ऑफ रैप नकल्स, वो शिकार हो गए थे। विक्टिम माने क्या होता है, शिकार हो जाना, तो वो शिकार हो गए थे। एक प्रे होता है PREY, तो प्रे एक एनिमल दूसरे एनिमल को शिकार बना लेता है, उसके लिए प्रे का प्रयोग करते हैं। और विक्टिम का होता है किसी चीज़ का शिकार हो जाना, जैसे जॉन कीट्स शिकार हो गए थे, क्रिटिसिज्म का ही शिकार हो गए थे। PB शेले का कहना था कि जॉन कीट्स की मृत्यु हो गई थी क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया था, लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। और जॉन कीट्स पर ही एक पोएम लिखा है PB शेले ने एडोनाइस के नाम से, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है एडोनाइस है, जो कि एक एलिजी है, जॉन कीट्स की मृत्यु पर लिखी गई थी PB शेले के द्वारा। तो रैप ऑन नकल्स की मीनिंग होती बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करना, सिवियर क्रिटिसिज्म, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 73, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी की मीनिंग क्या है, तो प्रोपेंसिटी की मीनिंग होता है प्रवृत्ति। अब इसमें प्रॉस्पेरिटी माने समृद्धि होता है, मालदारी। डिस्टेंट माने दूर होता है, नियरनेस माने पास होता है, डिस्पोजिशन माने होता है प्रवृत्ति, तो यही इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 74, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गालिंग। गालिंग की मीनिंग क्या होती है, इमिटेट माने नकल करना होता है, जैसे अब बंदर नहीं होते हैं तो कुछ देख लेते हैं नकल करने लगते हैं, या जैसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो इंडियन लोग होते हैं फॉरेनर का नकल करते हैं, तो वहाँ भी आप कह सकते हैं नकल करने के लिए इमिटेट का प्रयोग करते हैं। एब्सर्ड माने बेढंगा होता है, और आपको पता है कि विस्मय परिस्थिति। इरिटेबल माने होता है एनवाइंग यानी बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला, और गालिंग की भी यही मीनिंग होती है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 है, द एंटोनिम ऑफ एडवांस। एडवांस माने कोई चीज़ आगे बढ़ा देना, जैसे पैसा एडवांस में आप देते हैं। और फॉलो मीन्स पीछा करना, सबमिट कर देना। डिस्पर्स माने बिखेर देना। रिट्रीट मीन्स कम बैक, पीछे आ जाना, यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है फैमिलियर। फैमिलियर की मीनिंग आपको पता है परिचित। अब यहाँ दो ही आपके पास डाउट हो सकता है, भाई नोन और अननोन तो हो नहीं सकते हैं, तो अनफैमिलियर होगा या इनफैमिलियर होगा। तो जब भी फैमिलियर को नेगेटिव बनाते हैं उसमें अन नहीं लगाते हैं, उसमें इन लगाते हैं, सॉरी इन नहीं लगाते हैं, अन लगाते हैं, तो इसका सी सही आंसर हो जाएगा अनफैमिलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 77, विच वर्ड इज़ करेक्टली स्पेल्ड। इसमें से कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग सही है। फर्स्ट है ड्यूअली, तो ये जो ड्यूअल होता है इसके माने कुश्ती होता है, लेकिन इस तरह से नहीं बनाया जाता है। यह ड्यूअली इसके माने होता है अप्रोप्रिएट, यही इसका सही आंसर है, बाकी ये सारे गलत हैं, तो इसके माने अप्रोप्रिएट होता है ड्यूअली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
78 विच सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो देखिए जो भी घटना पास्ट की होती है उसे हम पास्ट बोलते हैं। जैसे आपको कहना है कि मैं इंडिया में पैदा हुआ हूँ, तो बोल भले ही दे मैं इंडिया में पैदा हुआ, लेकिन आज थोड़ी अब पैदा हुई है, आप बहुत समय पहले पैदा हो चुके हैं, यानी ये पास्ट की घटना है। और जब ये पास्ट की घटना है तो पास्ट में होना चाहिए, पहले में एम लगा है तो नहीं होगा, दूसरे में एम लगा है नहीं होगा। अब इन दोनों में से चूज़ करना है तो बॉर्न के बाद में इन आता है, मैं इंडिया में पैदा हुआ हूँ, आई वॉज बॉर्न इन इंडिया, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बोलते समय हम किसी और टेंस में बोल रहे होते हैं, लेकिन जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो देखते हैं कि वो सेंटेंस कब घटित हुआ है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। ये जो घटना है ये पास्ट की, इसीलिए पास्ट में इसको ट्रांसलेट किया जाएगा, सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 79, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से करेक्ट सेंटेंस बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। आप याद रखेंगे मेनी खाली अगर प्रयोग किया जाएगा तो केवल मेनी के बाद में आने वाला नाउन प्लूरल होता है, लेकिन जब मेनी आ का प्रयोग किया जाएगा तो मेनी आ के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होगा और वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा। कभी कभी मेनी के बाद एन भी लगाते हैं, लेकिन मेनी के बाद जब एन लगाएंगे तो इसके बाद आने वाला नाउन वॉवेल से स्टार्ट होगा, जैसे मेनी एन एप्पल, मेनी एन ऑरेंज, समझ आ गया होगा। अब मेनी आ का प्रयोग किया गया, मैन का प्रयोग किया गया, तो वो भी यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगा और बाकी सारा सही है। तो ये पहला सेंटेंस सही है। दूसरा रॉन्ग क्यों है, मेनी आ, जब मेनी आ गया तो मेन नहीं हो सकता, सेकंड में मेनी आ मेन नहीं हो सकता, तो इसलिए हमारा सही आंसर फर्स्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये, इसको आप जरूर याद रखेंगे, काफ़ी रिपीट किया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 80, विच सेंटेंस इज करेक्ट। इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है आपको बताना है। अब याद रखेंगे जब भी हम एल्डर का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे एल्डर लिखा है, एल्डर के बाद दैन कभी नहीं आता है, तो ये गलत हो गया। नोट कर लीजिए कहीं, एल्डर के बाद में दैन कभी नहीं आता है। अब ओल्डर का यूज़ किया गया, ब्रदर की बात कर रहे हैं, तो अब याद रखेंगे ओल्डर के बाद हमेशा दैन आता है। ओल्डर यूज़ किया गया, आगे कहीं दैन नहीं आ रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। सी की बात करें, मैं एल्डर ब्रदर, एल्डर के बाद में दैन यूज़ किया गया, तो ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ पे ओल्डर यूज़ किया गया, दैन भी आ रहा है, तो सही है। तो चीज़ों को मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, इसका सही आंसर डी है। जब एल्डर यूज़ करते हैं, एल्डर यूज़ करते हैं तो इसके बाद दैन नहीं आता है, कभी दैन कभी नहीं आएगा, लेकिन जब ओल्डर यूज़ करेंगे तो ओल्डर के बाद में हमेशा दैन आता है। अगर यही चीज़ आपको याद रहेगी तो बहुत ही अच्छा करके आएंगे, और ये जो शॉर्ट ट्रिक है कभी फेल नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 है, विच सेंटेंस इज करेक्ट ग्रामेटिकली। इसमें से कौन सा सेंटेंस है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो आपको बता दें जब भी हमें सेंटेंस पॉजिटिव सेंस में यूज़ करना होता है 2 3 1 के सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, यानी पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है जिसमें यू आता है, फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आएगा जिसमें ही शी इट दे आते हैं, और फिर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा जिसमें आई और वी आते हैं। अब ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव सेंस में, तो यही सीक्वेंस फॉलो करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन हो गया गलत, यहाँ पर सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन हो गया गलत, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन और फिर सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन हो गया गलत। यहाँ पर देखिए सेकंड पर्सन 2, थर्ड पर्सन 3, फर्स्ट पर्सन 1, देखिए ये सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, तो इसका डी सही आंसर है, बाकी नहीं हो सकते हैं। अच्छा, इसमें से देखिए हमने लिखा है 2 3 1, इसमें से एक हटा देंगे तो 2 1 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा, 3 और 2 3 हो जाएगा, तो 2 होंगे तब भी यही सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, विच सेंटेंस इज इनकरेक्ट। इसमें का कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आप इसको ज़रूर याद रखेंगे। देखिए है, दे आर वीमेन टीचर्स, करेक्ट है। दे वी आर लेडी डॉक्टर्स, करेक्ट है। यू आर हाउस मेड्स, ये भी करेक्ट है, लेकिन ये रॉन्ग है। इसमें क्या देखना है आपको, जब कभी भी मैन का प्रयोग किया जाएगा, ध्यान रखेंगे जब कभी भी यूज़ किया जाएगा मैन, एक हो गया, या यूज़ किया जाएगा वुमन, बस 2 ही वर्ड याद रखेंगे। जब भी मैन की बात करेंगे या वुमन की बात करेंगे, यदि इसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल है, जैसे यहाँ पे वुमन का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे टीचर का प्रयोग किया गया है, तो यदि टीचर को आप प्लूरल कर रहे हैं तो वुमन भी प्लूरल होगा, यानी कि ये वीमेन हो गया और ये टीचर्स हो गया। समझ आ गया। अब यहाँ पर देखिए यूज़ किया गया है वुमन, और यहाँ पे डॉक्टर्स, डॉक्टर्स प्लूरल फॉर्म में है लेकिन वुमन सिंगुलर फॉर्म में है, तो इसको वीमेन होना चाहिए था। जब भी मैन का प्रयोग किया जाएगा या वुमन का प्रयोग किया जाएगा, इसके बाद एक नाउन आएगा, यदि उस नाउन को प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हो तो ये दोनों भी प्लूरल फॉर्म में होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखेंगे। अगला है 83 है, विच सेंटेंस इज़ करेक्ट। आपको बताना है कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। इसका आंसर समझ आ गया होगा। 83 का आंसर कौन सा है, तो 83 का यही डी है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 83,
विच सेंटेंस इज इनकरेक्ट, कौन सा सेंटेंस है जो कि इनकरेक्ट है। तो इसमें से देखना है वी ट्रेवल्ड। जब भी ट्रैवल की बात करते हैं, बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, तो यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके लिए बाय का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर बाय है, यही सही है। लेकिन यदि बाय का प्रयोग नहीं किया जाता है तब भी सही होता है। यदि यहाँ पे द का प्रयोग किया है या आ का प्रयोग या आयन का प्रयोग किया गया है, तो देखिए आ वाला तो हो नहीं सकता क्योंकि वॉयल से स्टार्ट हो रहा है। द और आयन हो सकते हैं, लेकिन द और आयन तब लगा सकते हैं जब इसके बाद में इन का प्रयोग किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है, यदि जब ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो ऑटो हो गया, बस हो गया, ट्रेन हो गया, उससे पहले यदि आप आर्टिकल लगाते हैं तो आयन का प्रयोग करेंगे। और जैसे साइकिल हो गया, स्कूटर हो गया, उससे पहले आर्टिकल लगाते हैं तो ऑन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि साइकिल या स्कूटर के ऊपर बैठ कर जाते हैं, बस या ट्रेन हो गया या कार हो गया उसके अंदर बैठ के जाते हैं। और यदि कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाता है तो बाय का प्रयोग करेंगे। कभी भी हम बाय के साथ आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। यहाँ बाय के साथ आर्टिकल रॉन्ग है, यहाँ बाय के साथ आर्टिकल रॉन्ग है, यहाँ भी बाय के साथ आर्टिकल रॉन्ग है। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आया होगा, इसलिए सही आंसर फर्स्ट होगा। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 84, विच वन इज़ करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द सेंटेंस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन क्या है? अब याद रखें, एक होता है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ वो होता है जिसको सारे लोग सही मानते हैं। मैंने कहा सूरज पूरब से निकलता है तो सब लोग इसको सही मानते हैं। तो एक ऐसी चीज़ें होती है जिसको सब लोग मानते हैं, वही यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। नरेशन बनाते समय उसके टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। अब ये कहते 2 और 3 5 होते हैं, सब मानते हैं कि 2 और 3 मिलकर 5 होता है, तो इसके टेंस में चेंज नहीं करेंगे। यदि टेंस में चेंज नहीं करेंगे तो इसमें से एक ही ऑप्शन है, बाकी यहाँ पर आर लगा है रॉन्ग हो गया, वॉज है वर है रॉन्ग हो गए, तो आंसर क्या हुआ? बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 85, इसको चेंज करना, यूज से आई कट माई फिंगर। आपको पता है कि जब भी आप बात करते हैं इनडायरेक्ट में बनाते समय, तो यदि से के बाद में टू नहीं लगा है तो इसको हम चेंज नहीं कर देंगे। तो ये सारा तो सब सेम रखा है, सबका सही है, लेकिन आगे आई चेंज होगा किसके हिसाब से? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो आई का यू हो जाएगा। आई का यू कितने सेंटेंस में है? केवल एक सेंटेंस में है, फर्स्ट वाले में, तो यही फर्स्ट आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 है, विच वन इज़ करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। इसका करेक्ट पैसिव वॉइस कौन सा है? देखिए, इसका पैसिव वॉइस 2 हो सकता है, लेकिन सही कौन सा होगा ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है लेट द पुअर बी हेल्प्ड, ये भी सही है। सेकंड है द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ये भी सही है। लेकिन सही क्या बनेगा? अभी आपका पेपर हुआ था पीजीटी का हुआ था, और उसमें ऐसे एक सेंटेंस पूछा गया था, लेकिन उन लोगों ने इसको सही माना है, लेट वाले को। ये सेंटेंस हमारा जो इम्परेटिव है, तो जब भी इम्परेटिव सेंटेंस आएगा तो उसको लेट वाले से बनाएंगे, शुड से नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में लेट वाले को ही सही माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 87, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच सेंटेंस हैज़ एन इंट्रांसिटिव वर्ब। इसमें का कौन सा एक सेंटेंस है जिसमें इंट्रांसिटिव वर्ब है? तो अगर देखते हैं, फर्स्ट है ही रैन वेरी फास्ट, सेकंड है द बॉय किक, बॉय ने किक किया, क्या चीज़ किक किया? बॉल, ऑब्जेक्ट आ रहा है, ट्रांसिटिव हो गया। आई फील, मैंने महसूस किया, सीवियर पेन, ट्रांसिटिव हो गया। द ड्राइवर स्टॉप, क्या स्टॉप किया? ट्रेन, ट्रांसिटिव हो गया। लेकिन ही रैन वेरी फास्ट, वह बहुत तेज़ दौड़ा, क्या दौड़ा? आंसर नहीं मिल रहा है। जब भी हमें ट्रांसिटिव को फाइंड आउट करना होता है, व्हाट से क्वेश्चन करते हैं। व्हाट यानी कि व्हाट, क्या, या हुम से, 2 से क्वेश्चन करते हैं। अगर इसका आंसर मिल जा रहा है तो ट्रांसिटिव है। अब देखिए, यहाँ पे फुटबॉल हो गया, यहाँ पे सीवियर पेन हो गया, ट्रेन हो गया, व्हाट का आंसर मिल जा रहा है, तो ये सारे ट्रांसिटिव हैं। और जो फर्स्ट वाला है ये इनट्रांसिटिव है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।